स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास। पहले देखते हैं भाषा का विकास से पहले पढ़ते हैं हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी होती क्या है, हिंदी आखिर हिंदी बनी कैसे। तो इसका संबंध एक है भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी से। विदेशी आक्रांता और यात्री जब भारत आते थे तो वो सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू। यानी सा का हा में और धा का दा में उच्चारण होने से क्या हुआ, हिंदू। अंत में फारसी प्रत्यय ई लगने से हिंदी हुआ। हिंदी का अर्थ होता है दोस्तों, हिंदी का अर्थ हिंद का अर्थात हिंद में रहने वाले लोगों से है। सर्वप्रथम आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इन भाषाओं के पश्चात हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले वैदिक संस्कृत और नंबर दूसरा किया गया है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का आरंभ हुआ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये चला, और इसका विकास चला 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत का एक अन्य नाम छांदस वैदिक, जिसका नाम किसने दिया आपको याद रखने योग्य है, पाणिनि ने वैदिक संस्कृत का एक द्वितीय नाम क्या रखा गया, छांदस। और लौकिक संस्कृत में किसका विकास हुआ, संस्कृत। ये भी पाणिनि के द्वारा ही इसका नाम दिया गया। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के लिए इसको साफ करके देखते हैं। इम्पोर्टेंट है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें इसके भी 3 भाग किए गए हैं। प्रथम प्राकृत काल और नंबर दूसरा इसका चला द्वितीय प्राकृत काल और नंबर तीसरा इसका चला तृतीय। इसकी समय की बात कर लें, प्रथम प्राकृत काल कब से चला, तो ये चला 500 ईसा पूर्व से 1st शताब्दी तक। ये कहाँ तक चला, प्रथम प्राकृत काल चला 500 ईसा पूर्व से 1st शताब्दी तक, और द्वितीय प्राकृत काल चला 1st शताब्दी से ईस्वी लिख देता हूँ, 1st ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और तृतीय प्राकृत काल चला 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन और आधुनिक ये दोनों आपस में मिलते हैं। कहीं इसका 1100 से चलता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास, और कहीं 1000 से आपको देखने को मिलता है। प्रथम प्राकृत काल में आपका आता है पाली, द्वितीय प्राकृत काल में आता है आपका प्राकृत, और तृतीय प्राकृत काल में आपका आता है अपभ्रंश
और अब हट। ये आपको दो देखने को मिलेंगे। पाली, सबसे इम्पोर्टेंट पाली 500 ईसा पूर्व से 1st शताब्दी तक ये इस भाषा का विकास हुआ। भगवान बुद्ध के उपदेश, पाली में भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली में। आपको याद रखने योग्य, आपसे पूछ सकते हैं कि किस भाषा में भगवान बुद्ध के सारे उपदेश मिलते हैं, तो आपको रखना है 500। इसका विकास कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व से 1st शताब्दी तक। और द्वितीय प्राकृत काल चला, जिसको बोलते हैं प्राकृत, जिसका 1st शताब्दी से 500 शताब्दी तक चला। और इसमें भगवान महावीर ने अपने उपदेश दिए। प्राकृत में भगवान महावीर ने अपने सारे उपदेश दिए और पाली में भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए। पाली भाषा को भारत की प्रथम भाषा भी कहा जाता है। बिल्कुल याद रखने योग्य बात है, भारत की प्रथम भाषा पाली को दिया गया है। 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश और अपभट्ट ये भाषाओं का विकास हुआ। इसका कई लोग 500 से 900 ईस्वी तक मानते हैं और इसको 900 से 1000 1100 तक। कहीं आपको 1000 देखने को मिलेगा, कहीं आपको 1100 देखने को मिलेगा। ये द्वितीय प्राकृत काल आपका प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं आधुनिक भारतीय और भाषा का विकास। आधुनिक भारतीय और भाषा का विकास, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जो अभी हिंदी चल रही है ये आधुनिक हिंदी, यानी मध्यकालीन भारतीय और भाषा को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का विकास माना जाता है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, और मध्यकालीन हिंदी का विकास माना जाता है 1400 ईस्वी से 1850 तक। और आधुनिक हिंदी जो अभी चल रही है 1850 से अब तक हिंदी हुई। इस प्रकार अपन लोग कह सकते हैं कि इस हिंदी का विकास होने में संस्कृत सर्वप्रथम भाषा क्या आई? संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली। फिर उसके बाद क्या आता है? प्राकृत। फिर उसके बाद क्या आता है? अपभ्रंश। फिर उसके बाद क्या आता है? अवहट्ट। फिर उसके बाद प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी भी आप कह सकते हैं। तो हिंदी का जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को। हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अच्छा, अपभ्रंश में किसको, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो आप ध्यान रखना, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।